हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स, उसमें पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है आपका बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर बना है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये एक तरीके से फिलॉसफी है जो ग्रेजुअली इवॉल्व हो रही है आपकी मैनेजमेंट थ्योरी से, जैसे कि हो गई आपकी एमबीओ। एमबीओ क्या है, इससे पहले हम ये जानते हैं। एमबीओ एक तरीके से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है जिसका एम होता है कि वो इम्प्रूव करे परफॉर्मेंस को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे वो डिफाइन करती है क्लियरली जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो अग्रीड होते हैं मैनेजमेंट के द्वारा और एम्प्लॉयज़ के द्वारा। तो ये क्या है, मैनेजमेंट की एक फ़िलॉसफी है जो थ्योरीज जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक फ़िलॉसफी है जो ग्रेजुअली इवॉल्व होती है आपके मैनेजमेंट थ्योरी से, जैसे कि आपकी एमबीओ है। ठीक है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बेसिकली बेस्ड होती है आपके प्रिंसिपल पर, जहाँ पर सभी मेंबर जो होते हैं स्टाफ के वो कमिटेड होते हैं कंपनी के साथ मेंटेन करने में हाई स्टैंडर्ड ऑफ वर्क इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ कंपनीज ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये एक प्रणाली है मैनेजमेंट की जो इस बात पर आधारित होती है, सिद्धांत पर आधारित होती है कि प्रत्येक मेंबर जो होता है ऑफिस स्टाफ का वो कमिटेड होना चाहिए मेंटेन करने के लिए हाई स्टैंडर्ड ऑफ वर्क इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ कंपनीज ऑपरेशंस। फिर नेक्स्ट, TQM इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। TQM क्या है, एक कॉम्प्रहेंसिव और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट की दैट सीक्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो मतलब सीक्स टू इम्प्रूव होती है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए, थ्रू ऑनगोइंग रिफाइनमेंट इन रिस्पॉन्स टू कंटिन्यूस फीडबैक। ठीक है, फिर ये क्या है, एक तरीके से इंटीग्रेटेड सिस्टम है प्रिंसिपल्स का, मेथड्स का, प्रैक्टिसेस का, जो प्रोवाइड करती है एक तरीके से फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे कि एक्सीलेंस हो सके उसका जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसमें। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या हो गया, एक तरीके से क्रिएट करती है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को जो कमिटेड होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में, जिस स्किल्स के, जिसमें टीम वर्क आता है, आपका प्रोसेस आता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस आ गया, क्वालिटी आ गया, और मोर ओवर क्या आता है आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बेसिकली कहा जाए तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक कंसेप्ट है, इंटरेक्टिव सिस्टम है जो यूजेस करता है स्ट्रेटजीज़ को, डेटा को, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को, जिससे इंटीग्रेट किया जा सके क्वालिटी प्रिंसिपल्स को कल्चर में और एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन दी है प्रोफेसर लियोपार्ड एस वेसिन ने। वो बोलते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ द कंट्रोल ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू बेस्ट सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड्स इन द मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर। मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या हो गया, एक तरीके से मतलब नियंत्रण है उन सभी ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेसेस का। ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेसेस क्या हो गया, यानी कि कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो मतलब कन्वर्ट हो रहा है कच्चा माल आपके एक बनकर बिल्कुल सेल होने के लिए, बनकर पके हुए बने हुए एकदम रेडी माल के फॉर्म में। तो यानी कि जो TQM है, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, वो इस तरीके से क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक कंट्रोल है सभी ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेसेस का एक ऑर्गेनाइजेशन से, जिससे वो बेस्ट सेटिस्फाई कर सके कस्टमर की नीड्स को। ठीक है ना, इन द मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर। फिर आता है आपका एट इट्स कोर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट अप्रोच टू लॉन्ग टर्म सक्सेस थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और कोर के फॉर्म में ये बोल सकते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, एक मैनेजमेंट अप्रोच है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस की मतलब बेस होती है। ये एक अप्रोच है लॉन्ग टर्म सक्सेस का थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अपॉन वो इज इक्वल टू कस्टमर ड्राइवन क्वालिटी मैनेजमेंट। मतलब क्या हो गया, जैसे कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है
उसका मेन कंसेप्ट क्या होता है, उसका होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर कस्टमर ही सेटिस्फाइड नहीं होगा कंपनी से तो वो कंपनी में रिटेन कैसे करेगा, वो तो किसी और प्रोडक्ट की ओर स्विच कर जाएगा। तो TQM जो है के एफर्ट जो हैं, जिसमें सभी मेंबर जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो पार्टिसिपेट करते हैं इम्प्रूव करने में प्रोसेसेस को, जिसमें आपके आते हैं प्रोडक्ट, सर्विसेज और कल्चर, जिसके में वो लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है, एक वैल्यू है, वैल्यू सिस्टम है जो देती है रियल मीनिंग TQM एफर्ट्स को। ये प्रोवाइड करती है एक तरीके से सॉलिड फाउंडेशन TQM के लिए, और एलिवेट करती हैं कैपेसिटी को पीपल की, ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे वो प्रोड्यूस करे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। इस बेसिस पे जो भी उसके पास अवेलेबल मटेरियल रिसोर्सेज होंगे उसके बेसिस पे। ठीक है, और ये टीच करती है वर्कर को कि वो कंट्रोल करे टेम्पटेशन को, जंपिंग इनटू हु इज़ रॉन्ग। ठीक है, रादर देन कंसंट्रेट इन ऑन व्हाट इज़ रॉन्ग। मतलब क्या होता है, हम देखते हैं जब कोई सिचुएशन ख़राब आती है या प्रोडक्ट हमारा ख़राब है, या नॉर्मली अगर कोई जनरली लाइफ में ले जाए तो चीज़ें ख़राब होती हैं, तो हम देखते हैं कि गलत कौन है। तो ये फोकस करती है इस चीज़ पे ध्यान ना दे करके हमें ये ध्यान देना चाहिए कि गलत क्या है, ठीक है ना, जिससे कि हम उसको सुधार सकें। तो ये बोलती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, कस्टमर ड्राइवन क्वालिटी मैनेजमेंट है। ये तो हुआ कंसेप्ट। अब स्टूडेंट डिस्कस करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है यूज़फुल होती है स्मॉल और लार्ज कंपनीज पे इम्प्रूव करने के लिए कम्पिटिटिव पोजीशन को डोमेस्टिक और वर्ल्ड मार्केट प्लेस में। तो हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अडॉप्ट करके एज अ मेथड कंपनी कंडक्ट करती है बिजनेस को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट में, जो कि की एरियाज़ होते हैं उसके कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस के। ठीक है, तो बेसिक फीचर जो हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की इस तरीके से हैं। फर्स्ट आता है आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या हो गया, एक क्रिटिकल है इस ऑर्डर में कि कम्पिटिटिव मार्केट में। ठीक है, तो अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या हो जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल ड्राइव्स हो जाता है क्वालिटी एफर्ट्स की। ठीक है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है डिटरमाइन करें कि एक्चुअल में व्हाट एक्चुअली कंज्यूमर कस्टमर वांट्स, और उसके बारे में उसको प्रोसेस करना चाहिए इन प्लेस टू मीट दोज कस्टमर नीड्स। देखिए कस्टमर क्या चाहता है, नॉर्मली आप अपने आप को भी देखिए, जब आप कंपनी से या कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आपके मन में आता है कि ये प्रोडक्ट मेरा वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। देखिए जैसे आप 10 रुपये की भी कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि इसने 10 रुपये का इसमें हमें सामान दिया है, मतलब 10 रुपये की इसकी वर्थ है या नहीं है, या इसने हमसे ज़्यादा तो नहीं लिया। तो 10 रुपये सिर्फ ऐसा तो नहीं है वो आपको सिर्फ उसकी प्रोडक्शन का ही पैसा लेगा, साथ में जो मार्केटिंग में जो उसका खर्चा आता है वो भी तो उस प्रोडक्ट से निकालेगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट 8 से 9 रुपये के बीच में भी आपको लग रहा है कि हाँ इसमें इन्होंने इतना एफर्ट डाला होगा, तो सिचुएशन में क्या हुआ, आप सोचेंगे चलो ये तो वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन क्या हुआ, प्रोडक्ट की कीमत जो है वो तो है ज़्यादा, लेकिन जो आपकी जो उसने उसमें रकम लगाई है, जो उसने इन्वेस्ट किया है वो उतना नहीं है। तो सिचुएशन में क्या होगा, आप प्रोडक्ट को एक बार ही तो खरीद लोगे, फिर दोबारा से नहीं खरीदोगे। तो सिचुएशन में क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, यानी कस्टमर का सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक अल्टीमेट गोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है लीडरशिप। देखिए जो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक तरीके से एक्टिव लीडरशिप, जिससे एस्टेब्लिश हो सके क्वालिटी, जो कि फंडामेंटल वैल्यू होती है इनकॉर्पोरेटेड होने में कंपनीज की मैनेजमेंट फिलॉसफी। उसके अलावा आता है आपके इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़। क्वालिटी कंसेप्ट्स जो है उसको ज़रूरत होती है क्लियरली आर्टिकुलेटेड और इंटीग्रेटेड थ्रू आउट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। फिर आती है आपकी कॉर्पोरेट कल्चर। देखिए जो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको ज़रूरत होती है एस्टेब्लिश करने में एक कॉर्पोरेट कल्चर की, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं सभी एम्प्लॉयज़ जो कंट्रीब्यूट करते हैं क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स में। ठीक है ना, फिर आते हैं आपके
स्ट्रेटन एम्प्लॉय कमिटमेंट, इसमें क्या हो गया, कंपनी को ज़रूरत होती है कि वो फोकस करे एम्प्लॉय के इन्वॉल्वमेंट पे, टीम वर्क पे और ट्रेनिंग पर सभी लेवल में, चाहे वो आपका मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, ठीक है। तो फोकस जो है वो मजबूत होना चाहिए एम्प्लॉय कमिटमेंट का, जिससे कंटिन्यूसली आपका क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो सके। बेसिकली ये ऑपरेशनल लेवल पर होता है, जहाँ पर देखा जाता है कि वर्कर्स किस तरीके से एफर्ट्स लगा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ किस तरीके से काम कर रहे हैं कंपनी के साथ। फिर आता है आपका टोटलिटी। टोटलिटी क्या, ये इम्प्लाइज करती है उन सभी एरियाज़ में, उन सभी फंक्शन और एक्टिविटीज़ में जहाँ एम्प्लॉयज़ स्ट्राइविंग होते हैं ऑप्टिमम क्वालिटी के लिए सभी तरीके के टाइम की। फिर आता है आपका इम्प्रूवमेंट्स। यहाँ पर एक इंडेवर होता है कि इम्प्रूव करना है क्वालिटी एक्टिविटीज़ को बिजनेस की। ये हेल्प करता है अचीव करने में हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी को, कॉम्पिटिटिवनेस को ऑपरेशंस में, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। फिर उसके अलावा आता है आपका फाउंडेशन। जो मजबूत फाउंडेशन जो होता है होल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, वो क्या है, इम्पेरेटिव है। अगर आपकी कंपनी वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो इसका क्या है, एक ब्रॉड स्कोप होता है क्वालिटी एक्टिविटीज़ का, जिससे कि प्रॉपरली मैनेज हो। अगर गुड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो है मैनेजमेंट एम्प्लॉय का, वो एक तरीके से ग्रिप टू कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। ग्रिप क्या करेगा, अगर एक सुडोल ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है तो वो ग्रिप करेगा मैनेजमेंट को और एम्प्लॉयज़ को कंपनी के, जिससे कि कस्टमर रिक्वायरमेंट और सेटिस्फैक्शन हो सके, ठीक है। अगर एक अच्छा क्वालिटी स्ट्रक्चर होगा तो सिचुएशन में क्या है, एम्प्लॉय खुश रहेंगे, साथ ही साथ वो अपने फुल एफर्ट्स लगाएंगे। उससे क्या है, जब एफर्ट्स लगाएंगे तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनकर आएगा, तो उससे क्या है, कस्टमर भी अल्टीमेटली आपके कंपनी से जुड़े रहेंगे। तो होप सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। नेक्स्ट के वीडियो में हम इसी टॉपिक को फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।